जो भी बीमारी संसार से पैदा हुई है उसका उपचार भी संसार में ही है। यदि आपके भीतर गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, बेचैनी है, ये कहां से आई है? आपको संसार से मिली है। तो इसका उपचार भी आपको संसार में ही मिलेगा। आप सोच रहे हो कि कहीं जंगल भाग जाओगे, वृंदावन भाग जाओगे, कहीं हिमालय पर चले जाओगे, आपको कोई लाभ मिल जाएगा। तात्कालिक लाभ हो सकता है, पर जो गुस्सा आपके भीतर है वो भीतर ही रहेगा। वहां जाके आप पेड़ पौधों पे गुस्सा करोगे, कोई और मिल जाएगा, मौसम पे गुस्सा करोगे, बर्फ पे गुस्सा करोगे, तो गुस्सा तो भरा हुआ है। तो कहीं जा सकते हो, आश्रम जा सकते हो, कुछ दिनों के लिए जा सकते हो, लौट के आ सकते हो, पर आप सोच रहे हो कि इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, इस संसार से कहीं जाना पड़ेगा, उससे कुछ लाभ हो जाएगा, होने वाला नहीं है। क्योंकि समस्या ही आपने संसार से पैदा की है, तो जो निदान होगा वो आपका संसार में ही होगा। और संसार में ही इसकी तकनीकें विकसित की हैं। जिन्होंने भी ध्यान खोजा, योग खोजा, भक्ति खोजी, वो आपके जैसे लोग थे। उन्होंने जो है तकनीक विकसित की, वो आपको बता रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये तो मुझे संसार से ले जा रहे हैं, तो आप उनसे दूर भाग जाते हो, उनको जयराम जी कर लेते हो, नमस्ते कर लेते हो, और अपने घर में फिर तनाव में बैठे रहते हो, बेचैनी में बैठे रहते हो। कारण यह है कि कुछ लोगों ने निदान खोजा और आप उस निदान की तरफ देखना भी नहीं चाहते। आपको यदि आपके जीवन में निदान चाहिए तो एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि नहीं? और डॉक्टर आपको कुछ इलाज दे देता है, आप दवाइयां खाते हो, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हो। तो आपको बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट है, जिन लोगों ने इस पर काम किया आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। उनने बताया है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे सांस लेना पड़ेगी, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे साक्षी भाव आ जाता है, ऐसे गुस्सा कम हो जाता है, तो आपकी बीमारी कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि कहीं जाने से बीमारी कम होगी, तो वो होने वाली नहीं है। क्योंकि कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां भी आदमी है। कहीं जाने वाने से कुछ नहीं होने वाला, रहना तो यही है। वो कर्म से आप छूट नहीं सकते, कर्म भी करना पड़ेगा। तो कहीं जाने से फायदा होना नहीं है। आपको आपके रोगों को यहीं देखना पड़ेगा। आप गुस्से में हैं तो गुस्से को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व करने के लिए आपको तकनीक सिखाई गई है। यदि आपको हरिनाम जपने को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आपको यह भी नहीं पता कि आपको कोई बीमारी है। जैसे ही आप जपने बैठते हो, आपके मन में 17 चीजें आती। ये 17 चीजें क्या है? ये आपकी बीमारियां हैं। मन में क्यों आ रही हैं? क्योंकि आप उनसे आसक्त हो। तो जो 17 चीजें आपके मन में आ रही हैं, यही तो वो बीमारी है जो आपके मन में है। और बिना हरि नाम जपे आपको ये बीमारी पता ही नहीं थी। तो कोई बोलता है ना कि राम नाम जपने से कोई फायदा नहीं हो। अरे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि तुम्हें ये बीमारियां पता चल गई कि तुम कहां कहां अटैच हो। अब तुम भगवान का नाम ले रहे हो और तुम्हारा दिमाग जो है ऑफिस में बैठा हुआ है, इसका मतलब तुम ऑफिस में लगे हुए हो। अब तुम भगवान का नाम ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग गेट पे लगा हुआ कि गाय घुसाई कि नहीं आई, तो तुम्हारा दिमाग गेट पे लगा हुआ है। तो यही तो सिखाया गया कि तुम बीमारी को पहले देखो तो कि तुम कहां कहां लगे हो, और जहां जहां तुम लगे हो तुम वहीं वहीं अटैच हो, और उससे निकल आओगे तो तुम अपने भीतर लौट आओगे, और अपने भीतर लौट आओगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर से गुस्सा पैदा होता है, तुम्हारे भीतर से चिड़चिड़ाहट आती है, तुम्हारे भीतर से दुख आता है। और जब तुम इन सब बीमारियों को देख जाओगे, तो जब तुमने बीमारियों को देख लिया, जैसे ही होश में आ गए तो फिर किसी बात की जरूरत नहीं है। होश में आए, होश के आगे तो फिर गुस्सा टिकेगा नहीं। जैसे ही होश में आ गए फिर गुस्सा नहीं आएगा, फिर चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, फिर आपको बेचैनी नहीं होगी, फिर दुख नहीं होगा। और आप चाहते क्या हो? आप तो चाहते ही हो ना कि जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए, बेचैनी कम हो जाए। यही तो तरीका है। आप इसी से भाग रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेरा संसार कोई मुझसे छुड़ा लेगा। फिर आप जिनके पास तकनीक है उनके पास जाना नहीं चाहते। जाना भी चाहते हो, चमत्कार के साथ जाना चाहते हो कि कुछ जड़ी बूटी मिल जाए, कोई रुद्राक्ष मिल जाए तो आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएं। ऐसा होने वाला नहीं। तो आप अपने भीतर झांकिए, प्रयास करिए। आपके आसपास बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, उनसे बात करिए। आप जैसे जैसे देखेंगे कि आपके ये रोग हैं, रोग ठीक हो जाएंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, मानसिक रोग भी ठीक हो जाएंगे। और एक बार मानसिक रोग ठीक हो गए तो जीवन ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में जो संपन्नता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी। वो आप यही चाहते हो। आपको लग रहा ना कि आप और बड़ा घर चाहते हो। आप और बड़ा घर नहीं चाहते हो। आप मन में शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, और वो आपको नहीं मिलता तो आप सोचते हो कि और बड़े घर में मिलेगा। फिर आप और बड़े घर के लालच में पड़ते हो, दौड़ते दौड़ते 10 साल और निकल जाते हैं, और फिर आप वहीं के वहीं रहते हो। तो ये जो दौड़ है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अभी अपने आप को देखना होगा, और जो जिनने भी देखा है उनने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है। फिर आप किसी ग्रंथ को खोलते हो, उसमें दिखेगा कि ये लक्षण था, ये निदान था।
जो भी डॉक्टर है वो क्या है, पहले अपने किताब में पढ़ता है कि फलाना रोग है, मलेरिया है, इसमें बुखार आता है, 4 दिन तक रहता है, 1 दिन आता है, 1 दिन नहीं आता है, और ऐसी दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है। फिर वो किताब में पढ़ता है कि मलेरिया क्या है, कैसे खोजा गया, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ऐसे ही आपके जीवन में यदि मानसिक समस्याएं हैं, दुख है, चिंता है, भय है, तो आप इसके विशेषज्ञ से मिलिए, विशेषज्ञ की बातें सुनिए, उनको अप्लाई करिए, जो भी वो तकनीक बताते हैं उसको मानिए। धीरे धीरे आपके जीवन के दुख समस्याएं कम हो जाएंगी और आपका जीवन और बेहतर होने लगेगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल यह है कि आप अपनी समस्या को समस्या ही नहीं मान रहे, उसी को जीवन मान बैठे हो और समस्त जीवन दुख से भरे बैठे हो। जिस दिन आपने मान लिया कि यह समस्या है और मुझे इससे बाहर आना है, आपको इस समस्या से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस समस्या से बाहर आना तय है। कोई आपको जानकारी चाहिए, आपको कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।